नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे के जो भर्ती परीक्षा चल रही है 2022 एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिज़ल्ट का वेट है, आंसर की जारी हो चुकी है। इसमें लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए है जो अपनी कट ऑफ के लिए टेंशन में है। उनका टेंशन बनता भी है क्योंकि अभी तक रेलवे बोर्ड ने किसी भी तरीके से ये क्लियर नहीं किया है कि आपकी कट ऑफ किस तरीके से निर्धारित की जाएगी। लेकिन फिर भी एक लेटर के थ्रू बताया है कि उन्होंने कि एनएसी आपके जो एनएसी के मार्क्स हैं उसका 1/3 चाहे जितने भी मार्क्स हो आपके, जैसे मान लीजिए आपके 60 नंबर हैं, 60% बैठता है तो उसका 1/3 20 नंबर बैठता है, 20 नंबर। और आप यूआर के कैंडिडेट्स हैं तो यूआर के कैंडिडेट को 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ये बिल्कुल कंपलसरी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपको 20 नंबर और लाने पड़ेंगे। तो 20 नंबर आपको कहाँ से लाने पड़ेंगे? सीबीटी से। तो सीबीटी के मार्क्स जो हैं वो आपको लाने ही लाने हैं क्योंकि आपको 40 नंबर का क्राइटेरिया पार करना है। तो सबसे बड़ी इसमें समस्या यही आ रही है कि बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमारे मार्क्स को जोड़ के या किस तरीके से बनाया जाएगा। तो ये इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपके एनएसी के मार्क्स 1/3, उसके बाद आपके सीबीटी के मार्क्स वो चाहे कितने भी आए आपके, उनको मिला के आपको सीबीटी के बाद जो कट ऑफ बनती है उसमें जनरल हैं तो 40 मार्क्स, ओबीसी एससी एसटी हैं तो 30 मार्क्स, ये आपको लाना ही लाना है। इससे कम में कोई चांस नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, चाहे आप ओल्ड बैच के हैं, ओल्ड बैच के अप्रेंटिस हैं, चाहे न्यू बैच के अप्रेंटिस हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाना ही लाना है। तो इसमें आप मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो। इसीलिए आप अगर इसमें आपके 1/3 मार्क्स मिला के नहीं बैठ रहे हैं, 40 मार्क्स या 30 मार्क्स, तो आप आगामी भर्ती परीक्षा जो आने वाली है लगभग 50,000 प्लस ग्रुप डी की आएगी इलेक्शन से पहले। आपको पता है पंचवर्षीय योजना होती है रिक्रूटमेंट अब, तो तब आप उसकी तैयारी करिए। नहीं तो फिर झूठे दिलासे में रहने की कोई वो नहीं है, क्योंकि हाँ अभी चांस है 2 से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के 2 से 3 मार्क्स कम हैं तो वो बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आरआरबी हटाएगा, वो कुछ गलत होंगे, मल्टीपल आंसर होंगे, तो उनको जब हटाएगा तो 2 से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं और वो चांसेस बहुत ज़्यादा है बढ़ने के। लेकिन उससे ज़्यादा अगर किसी विद्यार्थी के डिफरेंस आ रहा है तो उसको ये चाहिए कि वो अपना पढ़ाई दोबारा करे, वही उसके लिए सही भी होगा। क्योंकि गलतफहमी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगामी परीक्षा की तैयारी करें और आगामी भर्ती परीक्षा में एनसीईआरटी ही फॉलो करें। इस बार यूट्यूबर ने बहुत बेवकूफ़ बनाया बच्चों को और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, ये गलत बात है। आदमी किताबों से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यूट्यूब से कुछ नहीं। एक ही कंटेंट को सब पढ़ाते हैं, इजी चैप्टर को पढ़ाते हैं, इजी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं। एग्जामिनर कभी भी इजी पूछेगा तो कट ऑफ आप सोचिए 100 प्लस जाएगी, फिर आप कहेंगे कि ये गड़बड़ है। तो आप भी अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं वो सब बकवास है, लेकिन आदमी क्या करे, उसको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको देते रहिए, लेकिन उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करिए। आप अपनी पुस्तक, अपनी बुक उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक आपको जेन्युइन कंटेंट देती है, पर इन ये सब नहीं। इसीलिए आप कट ऑफ की टेंशन ना लें, क्योंकि एनएसी के 1/3, उसके बाद आपके सीबीटी जो भी स्कोर आएगा उसमें आपको जनरल हैं तो 40, ओबीसी हैं, एससी हैं तो आपको 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है। इससे कम किसी में भी, हाँ 1-2 मार्क्स जिसके कम हैं वो उम्मीद कर सकता है कि अभी जो फाइनल आंसर की या डायरेक्ट रिज़ल्ट ही आएगा अब, तो रिज़ल्ट में उसका चांस बन सकता है। लेकिन जो है उससे पहले वो गलतफहमी में ना रहे और अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करे। 20% उसका हक है और वो उसको मिलेगा, इसमें नहीं तो अगली बार में सही, लेकिन जो है अगली बार वो परफेक्ट तैयारी करके आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हो सकता है वो उसका लास्ट चांस हो सकता है ओवर एज हो जाए, हो सकता है कि वो उसके मन ना हो या जिम्मेदारियाँ परिवार की हो। तो एज ए रेलवे एम्प्लॉय मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो है अच्छी तैयारी करें और अगली भर्ती में प्रवेश करें। लेकिन जो है अभी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक, और आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कट ऑफ में क्या है। कुछ नहीं है कट ऑफ में, रेलवे बोर्ड ने क्लियर कर रखा है कि 1/3 मार्क्स एनएसी, उसके बाद जो है आपको सीबीटी में जो मार्क्स मिलेंगे उसको जोड़ के आपकी पर्सनल कट ऑफ बनाई जाएगी। पर्सनल, उसमें सारे सीसीएए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि सारे सीसीएए हो जाएंगे, हो सकता है मान लो जीकेपी गोरखपुर में अप्लाई किया हो 3000 आदमी ने
और वहाँ वैकेंसी हो 2000, तो कट ऑफ जाना तो स्वाभाविक है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी क्योंकि कैंडिडेट 1000 प्लस है, एक्स्ट्रा है। और कहीं पे कैंडिडेट मान लो 100 चाहिए और 85 अप्लाई कर रखे हैं और वैकेंसी 100 है, तो आप सोचिए उसकी कट ऑफ मिनिमम जा सकती है, लेकिन मिनिमम तो जाएगी 40-30 तो जाएगी, इससे कम नहीं हो सकता। तो इस गलतफहमी में ना रहें। और जो है आपको अगर यूआर हैं तो 40 आ रहे हैं, ओबीसी हैं तो 30 आ रहे हैं और SC ST भी ऐसे ही है। तो आप श्योर हैं कि आपका वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। 99% चांस है कि इस बार अप्रेंटिसशिप की सारी सीटें फुल हो जाएंगी, 20,000 की 20,000। कुछ परसेंट डाउट है कि हाँ छूट सकती है, किसी RRB में छूट सकती है, सब में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो है आपको जो है इसका डाउट नहीं रखना चाहिए। आपके 40 मार्क्स 30 मार्क्स बनते हैं तो आप पूरे चांस है 99%। 1% तो डाउट किसी को भी हो सकता है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और बाकी अब कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो है इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। 40 मार्क्स मिनिमम और 30 मार्क्स मिनिमम है कैटेगरी वाइज, इससे कम असंभव है, जा ही नहीं सकती है क्योंकि रेलवे बोर्ड ने एक मिनिमम क्राइटेरिया को फिक्स कर रखा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझे होंगे और समझ के इसको आपने फॉलो किया होगा। और बाकी जो है आपको अगली वीडियो में और जानकारी दी जाएगी अप्रेंटिसशिप के मामले में। धन्यवाद।